राधे राधे। आप सभी को छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कि छठ पूजा का यह उत्सव कैसे मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलने वाला यह छठ पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान भी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व शारीरिक और मानसिक लाभ देता है और सूर्य का अर्घ के रूप में अवशोषण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि, दीर्घायु और कल्याण की कामना की जाती है। माना जाता है कि सूर्य देव जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। वहीं छठी मैया संतान और परिवार की रक्षा करती है। इसीलिए यह पर्व श्रद्धा, तप और भक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। अब इस व्रत से जुड़ी पुरातन कथा। छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा।
राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत की। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्धल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाती है। द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से मनाई जाती है। एक और इस बारे कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महीपाल नामक श्रमिक बणिक रहता था। वह धर्म कर्म और देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र को त्याग दिया। परिणाम स्वरूप उसकी आँखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊब कर गंगा जी में डूब मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय, जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महीपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन अब दुर्भर हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बणिक ने ऐसा ही किया और सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। राधे राधे।